अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। टुडे वी गोना शेयर सम एनिवर्सरी रिकैप जिसको मैं किसी भी व्लॉग में ऐड करना भूल गई थी। मैं केक कट कर रही थी और यहाँ पे मेरी कैंडल सारी बुझ गई थी। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई और साथ में बनाएंगे हम बड़े के गोश्त के राइस। गोश्त फ्रीज हुआ था जिसकी वजह से मुझे इसको काफी देर निकाल के रखना पड़ा। ऑलमोस्ट घंटा हो चुका था और ये अभी तक फ्रीज हुआ था। मैंने कहा तब तक हम चिकन कढ़ाई तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑनियन चॉप किए, इनको ऑयल में राइट से फ्राई करेंगे। चिकन भी ऊपर फ्रीज हुआ था, इसको भी मुझे अलग अलग करने में काफी ज्यादा टाइम चला गया। इसके अंदर मेरा चिकन जब तक फ्रीज था मैंने बाकी साथ में मसाला वगैरह बना लिया था इसका। एंड में आपको मैं दिखाऊंगी आगे कि मैंने मेकअप भी लिया था। ऑनलाइन मेकअप मैं बाय नहीं करती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, एक दो दफा मेरे साथ हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने ये लास्ट टाइम मैंने कहा ट्राई कर लिया जाए, तो वो कुछ बेहतर है। जो लास्ट टाइम मैं मंगवाती थी उससे काफी ज्यादा बेहतर है। आते हैं वापस कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने लाइट से ब्राउन प्याज किए थे, उसके अंदर चिकन डाल दिया था और उसको भुना था। उसके साथ हम बनाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे बना हुआ, जो मैंने पहले बना लिया था। वहाँ पे आपकी मर्जी है, आप टमाटो का पेस्ट यूज कर लें या टमाटो जैसे मर्जी डाल दें, चॉप करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो मैंने इसको ऐसे ही कट करके डाल दिया। जी अब हम बनाते हैं बिरयानी। बड़े के गोश्त के चावल मैं पहली बार बनाने लगी थी, इसलिए मैंने इसकी हेल्प भी ली थी। बड़े के गोश्त को मैंने कुकर में डाल दिया ताकि वो हो जाए 10 मिनट 15 मिनट, ये डिपेंड करता है आपके कुकर के ऊपर। हम सारी स्पाइसेस जाने देंगे जो भी घर में पड़ी हुई हैं और इसको फिर स्पाइसेस डाल के मिक्स करके कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारा मसाला वगैरह जल्दी से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर। चिकन की बनाई करके मैंने फाइनल लुक आपको दिखाई है। ये फाइनल नहीं है, मैंने इसको भी थोड़ा सा सूप में कन्वर्ट करना है क्योंकि मैंने कल भी ग्रेवी वाला बनाया था, तो आज मैंने कहा थोड़ा सूप वाला कर लें। थोड़ी सी और बुनाई और कटाई लगाकर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। लास्ट में चॉप की हुई चिली डाल दें और साथ में अदरक भी डाल दें, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मजे का आएगा। गोश्त भी रेडी हो चुका है, हाफ मैंने निकाल लिया टिक्कियों के लिए और हाफ मैंने निकाल लिया राइस के लिए। जो बोनलेस था वो मैंने राइस में डालना ज़्यादा अच्छा समझा क्योंकि उसकी शामियाँ बन जाएंगी इसीलिए। और हमारे घर मेहमान भी आ रहे हैं कल को, इसलिए मैंने आज ब्लीच भी की और मेरी नंद ने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेकअप। इसमें लिपस्टिक थी और ये मस्कारा है और ये प्यारा सा पता नहीं ब्लश था, आई थिंक भी ब्रॉन्जर है और इसके साथ पीछे इसके शाइनर वगैरह है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि मतलब ये ब्लश था आई थिंक। ये है टैप टैप वाला ब्लश ऑन। इसके अंदर कुछ था पर ये खाली था, पता नहीं मेरे साथ फ्रॉड हुआ ये क्या हुआ। ये स्टिक थी और इसके साथ ये क्यूट से लिप बाम से थे। किट तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाय द वे मुझे ऐसे लग रहा था ये सारा 90s का मेकअप उठा के उन्होंने भेज दिया। इस चीज़ की पैकिंग इतनी मजे की थी लेकिन इसके अंदर से निकला खोदा पहाड़ था, निकला चूहा वाला कम हो गया। अच्छा इसके अंदर पता है क्या था, इसके अंदर आई थिंक ग्लोस सा था कोई, जो हम पंप करके निकालेंगे तो वो लिप्स पे इजीली लग जाता है, लेकिन मुझे वो जरा पसंद नहीं आया था। बाय द वे शाम को मेरा देवर आया था और आते हुए ये फूल लेके आ गया था। एवी कहता ये फूल देख लो, जिसने जो करना है कर लो इसके साथ। अब मैंने कहा इन फूलों के साथ हमने करना क्या है, इसका मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी। मैंने और मेरी नंद ने फिर इसका कोई जुगाड़ किया था। अब हम खाने लगे थोड़ी सी फेनियाँ। फिर से सर्दी चली गई लेकिन फेनियाँ खाने का कभी कभी दोपहर को बहुत ज्यादा दिल करता है, लेकिन दोपहर से शाम हो गई थी कुकिंग करते हुए, मैंने कब खा ही ली जाए। यहाँ पे मेरी नंद का क्यूट सा गिफ्ट आया था जो उसकी सहेली ने भेजा था। प्यारी सी चीजें थी, क्यूट क्यूट सी। ये देखें पेन और ये देखें कैचरी वैचरी, पता नहीं ये 2-3 फ्रेंड्स ने आई थिंक मिक्स भेजा था। तो मैंने कहा इसे यहाँ पे खिला दो तो मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। ये वाली सिटी आप गेस करके बताएं कौन सी है और कहाँ से मैं ये वीडियो शूट कर रही थी। हमारे घरों में तो घर के काम ही नहीं खत्म होते, बंदा क्या इधर उधर जाए। घूमने की बारी आती है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। खैर मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरा पुराना व्लॉग जो कि मेरे घर का है। मैं आई हुई हूँ अपने मायके और मुझे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। ये अजीब कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ नहीं आता। जब लड़की अपने मायके जाती है तो उसको घर की याद आती है और जब घर आती है तो उसको मायके की याद आने लग जाती है। घर एक साथ होने चाहिए ताकि एक घर से निकल के दूसरे घर में बंदा चला जाए। और वाकई जो ऐसे घर मैंने देखे हैं आजकल लड़कियों के, जैसे मायका भी साथ है ससुराल भी साथ है, वहाँ तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। उथे नहीं जाना उथे वरना तो इतने नहीं आना, फ्ला 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 फ्ला। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट है। रोटी गोल बननी चाहिए लेकिन मेरी रोटी एक पाकिस्तान के मैप की तरह कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। जिस दिन रोटी गोल बन जाए समझो मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। एक और मजे की बात, जिस दिन गेस्ट आए हैं उस दिन तो रोटियां ऐसे बनती है जैसे बस किसी ने काला टिक्का लगा दिया इनको। मुझे एक बात समझ नहीं आती, 5 मिनट के लिए फोन उठाओ तो 2 घंटे कैसे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम। और अदरवाइज टाइम ऐसे गुजरता है जैसे सवाब का गाँव में। मैं काम शुरू करने से पहले ऐसी प्लानिंग करती हूँ जैसे कोई नासा का मिशन हो, और बाद में कब पता नहीं सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता। और फिर जब उठती हूँ तो कुछ करने को दिल ही नहीं करता। फिर दिल करता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे या अगले दिन कर लेंगे। अब 2-3 दिन तक फिर से मेरे घर आने वाले हैं मेहमान। आप भी सोचते होंगे मेहमानों का हमारा लगता है डेयरी फार्म। उसमें है एक गोरी और उसका बेटा जो कि दोनों बहुत क्यूट है। तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी अगले व्लॉग में। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस प्लीज। अच्छा चलो मैं थोड़ी वेली हूँ तो मैं आपको गजरेला बनाने के भी तरीका बता ही दूँ। गाजरें सारी मैंने रात को काट कर क्रश कर सोक करके रख दी थी चीनी डाल के। चीनी ऐड करनी है लेयर्स बना के। ओवरनाइट इसको रख देना है और फिर जब सुबह उठना है तो वो ऐसे ही पकने के लिए रख देना। जब आप उसको पकाएंगे तो फिर अच्छे तरीके से भुनी लगाते जाए। इतना चमचा मारना है कि सारे रिश्तेदार ही आके आपको पूछने लग जाए कि आखिर किसकी मार कुटाई हो रही है और ये हो क्या रहा है। सारे परेशान। 2-3 घंटे के बाद चम्मच चलाने के बाद ये आपका हलवा निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा लाइट कलर लगे तो आप डार्क कर सकते हैं। मैंने तो इतना ही इसको पकाया था। एंड के अंदर ऊपर क्रश कर दें जो भी है घर में मिट्टी के अलावा। थैंक यू सो मच।